दीवार घड़ी से निकली चुड़ैल। राजनगर शहर में पारस नाम का आदमी अपनी पत्नी सिया के साथ रहता था। एक दिन सिया का जन्मदिन था। पारस ने सिया के जन्मदिन पर उसे एक दीवार घड़ी गिफ्ट की। सिया उस घड़ी को देखकर बहुत खुश हुई। उसने उस घड़ी को अपने बेडरूम की दीवार पर लगा दिया। रात में जब पारस और सिया सो रहे थे, तब घड़ी में से अजीब सी आवाज आई। उस आवाज को सुनकर सिया की आंखें खुल गईं। सिया उस आवाज से बहुत ज्यादा डर गई। सिया ने पारस को उठाकर ये बात बताई। पारस बोला, ये तुम्हारा वहम होगा या बाहर से कोई आवाज आई होगी। इसमें से कैसे आ सकती है? चलो अब सो जाओ। सिया और पारस दोनों सो जाते हैं। अगले दिन पारस कमरे में तैयार होता है और सिया किचन में खाना बना रही होती है कि तभी पारस को उस घड़ी में से हंसने की आवाज आती है। पारस घड़ी की तरफ देखता है। उसे उस घड़ी में एक परछाई दिखाई देती है। उस घड़ी की सुई भी उल्टी दिशा में चल रही होती है। पारस यह सब देखकर बहुत घबरा जाता है। वह सिया को आवाज लगाकर बुलाता है और उसे सारी बात बताता है। सिया कहती है, मैंने बताया था ना, रात में इसी घड़ी के अंदर से मुझे आवाज आई थी। पारस कहता है, ठीक है, तुम अपना ध्यान रखना, मैं अभी ऑफिस चलता हूँ। पारस ऑफिस के लिए निकल जाता है। उसी दिन दोपहर में सिया घर का सारा काम निपटाकर जब आराम करने अपने बेडरूम में गई, तब सिया को उस घड़ी से हंसने की आवाज आई। सिया बहुत ज्यादा डर गई। उसने घड़ी की तरफ देखा तो उस घड़ी में एक परछाई बहुत तेज तेज हंस रही थी। सिया ये सब देख के डर गई और बेहोश हो गई। शाम के समय जब पारस घर वापस आया तो वह सिया को बेहोश पाकर घबरा गया। उसने सिया के मुंह पर पानी छिड़का और उसको होश में लाया। पारस ने सिया से पूछा, क्या हुआ तुम्हें? तुम यहाँ ऐसे क्यों बेहोश पड़ी हो? सिया ने पारस को सारी बात बताई। पारस पास के जंगल से एक तांत्रिक बुलाकर लाया। पहले तांत्रिक ने पूरा घर देखा, फिर घड़ी के पास जाकर घड़ी से बोला, तुम कौन हो और क्या चाहती हो? घड़ी से निकलकर एक चुड़ैल बाहर आती है और कहती है, मेरे पति ने मुझे मारा है क्योंकि वह मुझे नहीं किसी और लड़की को पसंद करता था। इसलिए उसने मुझे मारकर एक तांत्रिक की सहायता से इस घड़ी में हमेशा के लिए कैद कर दिया और ये घड़ी उसने पारस को बेच दी। तांत्रिक कहता है, तुम्हारा पति कौन है? हमें बताओ, हम उसे सजा दिलवाएंगे। और तुम्हें मुक्ति कैसे मिलेगी? तुम्हें मुक्ति भी दिलवाएंगे। चुड़ैल कहती है, वो घड़ी की दुकान वाला आदमी ही मेरा पति है। उसने यहाँ से 100 मील दूर तक एक पहाड़ पर मेरी अस्थियों को रखा है। तुम उस अस्थियों को गंगा में बहा दो, तब मुझे मुक्ति मिल जाएगी, मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। लेकिन एक बात और, वहां बहुत ज्यादा खतरा है। तांत्रिक पारस को एक लोटे में पवित्र जल देकर कहता है, जब भी तुम्हें रास्ते में कोई मुसीबत आए तो यह जल उसके ऊपर डाल देना। पारस वह जल लेकर अपनी गाड़ी में बैठकर उस पहाड़ की तरफ निकल जाता है। रास्ते में पारस की गाड़ी खराब हो जाती है। पारस वह जल लेकर पैदल ही चल देता है। रास्ते में सामने से पारस को 2 भेड़िए, जिनके ऊपर सिर कटे आदमी बैठे होते हैं, अपनी तरफ आते दिखते हैं। जैसे ही वे दोनों पारस के पास आते हैं, पारस उनके ऊपर जल डाल देता है। वह दोनों भस्म हो जाते हैं। आगे चलकर पारस को उस चुड़ैल की अस्थियां मिल जाती हैं। पारस उन अस्थियों को गंगा में बहा देता है। तभी वहां चुड़ैल आ जाती है। पारस कहता है, अब तुम्हारे पति से कैसे गुनाह कबूल करवाएं? चुड़ैल कहती है, घड़ी की दुकान के सामने मिठाई वाले की दुकान है, एक वही इस पूरी वारदात का चश्मदीद गवाह है। ऐसा कहकर चुड़ैल गायब हो जाती है। पारस मिठाई वाले के पास जाकर कहता है, भाई, जो ये घड़ी वाला है, क्या आप इसकी पत्नी को जानते हैं? मिठाई वाला कहता है, मैं आपको बात बता दूंगा अगर आप किसी से कुछ नहीं बताएंगे। पारस कहता है, बेफिक्र होकर बताइए, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगा।
मिठाई वाला सारी बात पारस को बता देता है। पारस कहता है, ये सारी बातें मुझे इसकी पत्नी ने ही बताई थीं। हमें इसको सजा दिलवानी ही होगी। मिठाई वाला और पारस दोनों घड़ी वाले को उसकी पत्नी की हत्या के जुर्म में सजा दिलवाते हैं। अदालत घड़ी वाले को उम्र कैद की सजा सुनाती है।